Hello guys, hope you all are doing well. I am your mathematics mentor Adarsh from Enrich Digital Academy. अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अगर हम लोगों को एपी में कुछ टर्म्स सेलेक्ट करने हैं तो हम लोगों को क्या अप्रोच रखना चाहिए। तो आप पहले ये सोचो कि अगर हमें टर्म्स को लिखने हैं तो हम लोग को तो कुछ मतलब मिलेगा कंडीशन कि आप 2 टर्म अज्यूम करो, 5 टर्म अज्यूम करो या 7 कुछ भी, 8 कुछ भी, है ना। तो अभी देखो, अभी अगर अपन ऐसा सोचेंगे ना कि जैसे हम आपको बोल देते हैं, कंडीशन देते हैं कि आप 3 टर्म्स को अज्यूम करो, तो 3 टर्म को आप अज्यूम करने अगर गए तो a प्लस डी, a प्लस 2d इस तरह से भी अज्यूम कर सकते हो। बट आपको एक ट्रिक बताते हैं, उससे क्या होगा ना, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा तो इजी ज़रूर हो जाएगा। जैसे देखो, अगर आप लोगों को बोल दिया कि आप ऑड टर्म्स अज्यूम करो, ठीक है, जैसे अभी आपको हम क्या बोल रहे थे कि आप 3 टर्म्स को अज्यूम करो, तो आपको फिर से मतलब वो 3 क्या था, ऑड नंबर था। 5 टर्म्स अज्यूम करो तो आप ऑड नंबर है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाना। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि ऑड टर्म्स अज्यूम करने हैं तो आप हमेशा a से स्टार्ट करना, ठीक है। अब a अगर आ गया तो a प्लस डी, नेक्स्ट टर्म ये होगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, a माइनस डी को बुला लेना। यानी जब भी अगर हम लोगों को बोलेगा अज्यूम 3 टर्म्स इन एन एपी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 3 टर्म को अज्यूम करेंगे, ठीक है। पहला टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। अगर 5 बोल दिया तो इसको और आगे प्रोसीड करेंगे, a प्लस 2d, और फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको बुलाएंगे, a माइनस 2d को। यानी 5 टर्म अगर हम लोग को बोल दिया तो हम लोग इस तरह से अज्यूम करेंगे, और अगर इसके बाद 7, 9, 11 ऐसा ऐसा करते रहा तो हम लोग इसी को धीरे धीरे स्ट्रेच करते रहेंगे, चलेगा। अब देखो, मान लो कि हमारे पास कंडीशन आता है इवन नंबर ऑफ टर्म्स को अज्यूम करने का, ठीक है। तो इवन नंबर में आप क्या करना कि आप a माइनस डी, a प्लस डी को कंसिडर करना। इस वाले को देखो, अगर हम लोग जैसे देखो, अगर 2 टर्म बोलेगा हम लोगों को अज्यूम करना तो हम लोग इसी को अज्यूम करेंगे, है ना। और अगर 4 बोल दिया तो आप ये सोचो कि इसमें अपन ने क्या जादू लगाया जो यहाँ तक पहुँच गए। तो इसमें अपन ने क्या करा होगा, 2d ऐड करा होगा, तभी तो 1d और 1d का गेम हो गया और 1d और आ गया, है ना। तो अगर इसके आगे बोल दिया, 4 टर्म्स अज्यूम करने बोल दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, 2d और ऐड कर देंगे, यानी a प्लस 3d, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या बुलाओगे, a माइनस 3d। यानी 4 टर्म अगर बोला तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। 6 अगर बोलता है तो a प्लस 5d, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए a माइनस 5d। और अगर आप हम लोगों को और आगे स्ट्रेच करने के लिए बोल दिया तो इसको हम लोग और एक्सपेंड करते जाएंगे, है ना, चलेगा। तो इस तरह से हम लोग अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी बताया जाए। तो आप पहले इस चीज़ को इस तरह से सोचो कि हम लोग क्या करना है, सारे टर्म्स को सम करना है। यानी कि जैसे देखो, हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म a, फिर a प्लस डी सेकेंड टर्म था, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन टिल आखिरी वाले टर्म को कैसे लिखते थे हम लोग, tn टर्म, nth टर्म, तो a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, है ना। अच्छा, मान लो कि हम लोगों को मन कर रहा है इसी को हम लोग उल्टे साइड से लिख दें, तो कोई दिक्कत है क्या। जैसे देखो, हम लोग क्या सोचे, इसको उल्टे साइड से लिखते हैं, यानी पहले इसको लिखते हैं, फिर इसके पीछे, फिर इसके पीछे, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, ये आखिरी वाला इधर आ गया। उससे जस्ट पीछे कौन आएगा, n माइनस 2 हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2d, और उससे जस्ट पीछे कौन आएगा, a प्लस n माइनस 3d, है ना। और ये सो ऑन चलते रहेगा, और आखिरी में कौन आएगा, a आएगा, प्लस a।
अब आप थोड़ा सा ये सोचो कि मान लो कि हम लोग को मन कर रहा है इन दोनों जो सीरीज़ अपन ने लिखा है इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, s प्लस एस क्या हो गया 2s, है ना। अब देखो इन लोगों को आप ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक, 2a प्लस n माइनस 1d। फिर आप इन लोगों को ऐड करने का ट्राई करो, ये a प्लस ए 2a और फिर n माइनस 2d था, dd कॉमन आ गया तो n माइनस 2 प्लस 1, है ना, तो n माइनस 1d फिर से आ जाएगा, यानी 2a प्लस n माइनस 1d, यानी यही हम लोग को बार बार यही आते जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d, सो ऑन, फिर 2a प्लस n माइनस 1d। अच्छा एक बात बता, मान लो 1 को हम लोग 2 बार ऐड करते हैं तो 2 आएगा, 2 टाइम्स 1, फिर 1 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 1, और अगर n टाइम्स करेंगे तो n टाइम्स 1, है ना। तो इसी चीज़ को देखो ये बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, n टर्म्स है तो n बार आएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं n टाइम्स दिस, है ना। तो 2s विल बी इक्वल टू व्हाट, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, चलेगा। अब s विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 उधर भेज देना अपने को, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, सही है। तो ये रहा आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP का पहला फॉर्मूला। अब देखो कि मान लो अपने को इसको कुछ और तरीके से लिखने का मन है, यानी n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1d। इस हिस्से को देखो तो क्या आपने इसको पहले कभी देखा है क्या ये वैसा ही नहीं है nth टर्म ऐसा, तो इसकी जगह पे अपन tn लिख सकते हैं, तो s विल बी व्हाट n बाई 2 इंटू a प्लस tn, यानी कि अगर हम लोगों को आखिरी टर्म दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म और आखिरी टर्म दे रखा है तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके भी सम निकाल सकते हैं। तो सम के लिए क्या करोगे आप, ये 2 फॉर्मूला याद करने का ट्राई करना, उस वाले नोट वाले पेज में आप उसको कॉर्नर पे लिखते जाना। चलो आगे अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, लेट Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP, यानी Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है। आगे क्या बोलता है कि इफ S4 इज 16, S4 का वैल्यू हमें क्या दे रखा है 16, तो देखो इसमें से हम लोग क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, तो S4 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, S4 का वैसे वैल्यू क्या था, तो 4/2 इंटू 2a प्लस 4 माइनस 1 इज वॉट 3d, है ना, और इसका वैल्यू हम लोग को दे रखा है उन्होंने 16, तो 16 4/2 इंटू 2a प्लस 3d। अब ये सोचो इस 2, ये जो 2 है उस 4 का गेम कर देगा 2 टाइम्स में, और ये वाला 2 इस 16 का गेम कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इस वाले इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 8, सोचो, है ना। S6 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है इन्होंने माइनस ऑफ 48, तो S6 मतलब क्या, सम ऑफ 6 टर्म्स, यानी n बाई 2 इंटू 2a प्लस 6 माइनस 1 दैट इज व्हाट 5d इक्वल्स, अब जैसे सोचो S6 का वैल्यू हम लोगों को इन्होंने दे रखा है माइनस ऑफ 48, तो माइनस ऑफ 48 आप पुट कर लीजिए। अब देखो ये जो 2 है इस 3 का गेम करेगा 3 टाइम्स में, तो 3 इधर आ गया 2a प्लस 5d, है ना। अब ये जो 3 है इस 48 का गेम करेगा 1 और 6, यानी 2a प्लस 5d इक्वल्स माइनस ऑफ 16, ये दूसरा वाला इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब हम लोग उसे डिमांड किया जा रहा है S10 का वैल्यू निकालो, तो हम लोग अगर ये 2 इक्वेशन को देखें तो देखो a और d में एक इक्वेशन, a और d में दूसरा इक्वेशन,
यानी दो इक्वेशन मिल गया है, दो वेरिएबल है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करना है, S10 का वैल्यू डिराइव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से ये वाला इक्वेशन ए है और ये वाला इक्वेशन बी है। अब देखो कि ये जो ए का कोएफिशिएंट 2, इधर भी ए का कोएफिशिएंट 2 है, तो क्या हम लोग ऐसा कर दें कि या तो आप ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ 5d बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बी में से अगर ए का हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आएगा, देखो तो 2a प्लस 5d इक्वल्स माइनस ऑफ 16, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 8। हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना था तो साइन विल चेंज। अब जैसे देखो ये घूमने चला जाएगा, अब 5d में से 3d गया तो क्या मिला, 2d, माइनस 16 माइनस ऑफ 8 तो माइनस ऑफ 24, सॉरी माइनस ऑफ 24। अब जैसे देखो d का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गया, ये जो 2 है इसका गेम कर देगा तो माइनस ऑफ 12, तो d का वैल्यू हम लोग को मिल गया माइनस ऑफ 12। अब इस d का वैल्यू अगर किसी इक्वेशन में पुट करके हम लोग a का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, तो इस वाले इक्वेशन को मान लो यूज़ करते हैं। तो 2a प्लस 3d यानी 3 इंटू माइनस ऑफ 12 तो माइनस ऑफ 36, माइनस ऑफ 36 इक्वल्स टू 8। अब जैसे देखो ये माइनस ऑफ 36 है, माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो अब उधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 2a विल बी व्हाट, 36 प्लस 8 वो क्या हो जाएगा 44। अब इस 44 का ये 2 गेम कर देगा 22 टाइम्स, तो a का वैल्यू हमें क्या मिला 22। अब देखो हम लोगों को a का वैल्यू मिल गया और d का वैल्यू मिल गया। हम लोगों से डिमांड था S10 का वैल्यू निकाला जाए, तो S10 क्या होगा, n/2 यानी 10/2 इंटू 2a। a हमने क्या डिराइव करा है 22, 2a प्लस n-1 यानी 10-1 इज व्हाट 9 और d हमारा क्या है माइनस ऑफ 12। ठीक है। अब जैसे देखो इससे आप इसको इस तरह से सोचना, 10/2 इधर क्या होगा 2 इंटू 22 इज व्हाट 44 और ये क्या हो गया माइनस ऑफ 12 इंटू 9 माइनस ऑफ 108 चलेगा। अब हम लोग को इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कर लो। क्या आ गया 8 में से 4 रह गया और इधर 6 ये माइनस में। ठीक है। अब इन लोगों को क्या करना है, आप इससे इसका गेम करो, 32 माइनस ऑफ 32 आया, माइनस ऑफ 32 इंटू 10 तो माइनस ऑफ 320 यानी S10 का वैल्यू हमारे पास क्या मिला माइनस ऑफ 320। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी IIT में पूछा गया। देखो सेम बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग AN और SN वाले फार्मूला से डिराइव कर पा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह आगे भी हम लोग क्वेश्चन सीखते जाएंगे। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, if the sum and the product of first 3 terms of an AP is this and this, यानी सम हम लोगों को बोला जा रहा है फर्स्ट 3 टर्म। यानी देखो अभी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 3 टर्म अज्यूम करो, तो हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर हम लोग को 3 टर्म अज्यूम करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, a से स्टार्ट करेंगे, फिर a प्लस डी और इधर a माइनस डी, ये 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब हम लोग क्या बोला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP आर दिस, मतलब फर्स्ट 3 टर्म का अगर हम लोग सम करेंगे तो वो हमको 33 मिलेगा। इसको आप सम करके देखो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 33, है ना। अब देखो ये d और d निपट जाएगा आपस में, तो यही थोड़ा सा आपको हेल्प करता है कैलकुलेशन में। अदरवाइज आप सोचो ना a प्लस डी a प्लस 2d कर रहे होते तो वहाँ पर a और d में एक इक्वेशन मिलता, फिर प्रोडक्ट करते तो फिर उधर मिलता, फिर आप उसको किस तरह सॉल्व कर रहे होते। ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा। जैसे देखो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स a इक्वल्स 33, तो ये इसका गेम कर देगा, तो a का वैल्यू हमें क्या मिला 11, सही है ना। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इफ़ द सम
एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इज दिस। तो प्रोडक्ट भी हम लोग को दे रखा है, तो प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसका वैल्यू हमें क्या मिल रखा है 1155 है ना। अब देखो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं 11, ए की जगह पे 11 पुट करते हैं। तो 11 माइनस डी, फिर इधर 11 प्लस डी 1155। देखो तो ये लोग प्रोडक्ट में, तो इससे आप इसका गेम कर सकते हो 105 टाइम्स। अब देखो ये a प्लस डी और ये a माइनस डी, आप इसको ये सोच सकते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला इसमें। तो 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स 105। अब सोचो कि डी स्क्वायर को हम लोग को उधर भेजना है, तो ये उधर पॉजिटिव में हो जाएगा, मान लो अपन यहाँ लिख दिए। फिर उस 105 को आप इधर भेजोगे, यानी 121 माइनस 105, तो डी का वैल्यू क्या आने वाला होगा सोचो, √16 आएगा। ठीक है, तो वो क्या आ गया +-4, यानी डी का वैल्यू +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो अब हम लोग क्या सोचेंगे, पहले तो दोनों एपी निकाल लेते हैं। तो अगर हमारा डी 4 है तो उसके हिसाब से देखो, तो अगर डी हमारा 4 है, इफ़ डी इक्वल्स टू 4, तो हमारा ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 4 क्या आ गया 7, फिर ये 11 और फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 11 और 4 15। तो ये वाला एपी हो जाएगा अगर डी हमारा 4 है वैल्यू। हम लोगों को अब निकालना है देन द वैल्यू ऑफ इट्स 11th टर्म। 11th टर्म का वैल्यू बताइए। तो 11th टर्म क्या होगा a11 या फिर t11 इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 d। तो a अपना क्या है 7 प्लस 10 क्या है, 10 की जगह पे तो 10, और d का वैल्यू अपन ने क्या सोचा है 4। तो ये क्या आ गया 40 और ये +7 तो 47। तो हमारा a11 कैन बी 47, या फिर अगर d मान लेते हैं, d का वैल्यू तो हम लोग को दो वैल्यू आ रहा था ना, +4 भी आ रहा था और -4 भी आ रहा था। मान लो कि -4 है ना। तो इस बार हमारा AP क्या आएगा 11 माइनस -4, तो इस बार क्या हो गया 15, फिर 11 और फिर 11 प्लस -4, तो वो क्या हो जाएगा 7। तो अगेन a11 या फिर t11, इसका क्या हो जाएगा a प्लस 10d, और a का वैल्यू हम लोगों को क्या दे रखा है इन्होंने 15। अभी अपन ने ढूंढा 15 प्लस 10 इंटू 4, तो -40। तो यहाँ से क्या आ गया, मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का होता है, और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा 25। तो देखो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा उसको करेक्ट कर देंगे हम लोग और आगे प्रोसीड करेंगे। ये वाला भी क्वेश्चन हमारे IIT में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो आप समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोगों ने अटेम्प्ट करा। कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया अपन ने, थोड़ा सा इसका हेल्प लिया, तो ये हम लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में हमारा आंसर आ गया। अदरवाइज आप सोचो ना, इसलिए इन लोगों को मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या a में क्यूबिक मिल जाता, d में स्क्वायर मिलता, फिर यहाँ से आप पुट करके इसमें करते कितना ज़्यादा मजदूरी हो जाता। तो थोड़ा सा मजदूरी से दूर रहो और छोटा छोटा पॉइंट सीखते जाओ और उसके बेस पे क्वेश्चन लगाते जाओ आप, ठीक है। अब देखो, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 यील्ड्स 2 और 5 एज अ रिमाइंडर। मतलब हम लोगों को 2 डिजिट सारे नंबर का सम करना है, जिसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए। तो आप इस तरह से सोचो कि हम एक नंबर ऐसा सोचते हैं x। तो x कैसा है 7k + 2। जो नंबर है उसको 2 कैटेगरी में बांट देते हैं हम लोग। पहला क्या कर देते हैं जिसमें 7 में 2 आ रहा होगा, 7 से डिवाइड करने से हम लोग को रिमाइंडर 2 आ रहा हो, या फिर दूसरा कैटेगरी में हम लोग क्या ले लेंगे 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा हो 5 आ रहा हो। तो इस कैटेगरी में देखो कौन कौन से नंबर, कितने सारे नंबर आएंगे। ये जो आपका x वाला सेट आएगा उसमें अगर हम k के जगह पे 1 पुट करते हैं, सोचो k के जगह पे अगर हम लोगों ने 1 पुट करा तो 7 + 2 9, ये तो 2 डिजिट नंबर हुआ नहीं, तो हम लोग को क्या चाहिए था 2 डिजिट नंबर चाहिए था ना।
तो हम लोग 2 पुट कर देते हैं, तो 14 + 2 16, तो यानी हम लोग का पहला नंबर क्या मिल गया 16। अब 3 पुट करो, ये हमको क्या पुट करने से मिला 2 पुट करने से मिला है ना। अब 3 पुट करो तो क्या हुआ 21, 21 + 2 तो क्या मिला 23, ये हम लोग को मिला है 3 पुट करने से। अब 4 पुट करो तो 28 + 2 30 है ना, एंड सो ऑन। अब सोचो ये हम लोग को मिला 4 पुट करने से है ना। अब हम लोग जैसे इसमें 13 डाल के देखो तो 91 और 91 + 2 कितना हो गया 93 है ना। अभी इसमें अगर 14 डालोगे आप, इसको क्या डाले थे अपन ने 13 है ना, तो अगर हम इसमें 14 डालेंगे तो क्या मिलेगा 98 मिलेगा। 98 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो 100 तो अपने को 3 डिजिट में चलेगा ना, तो वो तो अपने को नहीं चाहिए, तो यहीं पे अपना रुक जाते हैं। तो इस चीज़ में देखो कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिले अपने को। तो हम लोग को 2 से स्टार्ट हुआ और 13 पे ड्रॉप हुआ है ना। अगर 1 से स्टार्ट होकर के 13 पे ड्रॉप होता तो कितने टर्म्स मिलते 13। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होकर के 13 पे गया है, तो हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 12 है ना। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या है 12 चलेगा। अब हम लोग y एज्यूम करते हैं। इसमें कैसे नंबर हैं 7k + 5, मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद हम लोग को 5 रिमाइंडर देने वाले लोग है ना। अब अगर हम लोग इस y वाले सेट में देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसको ऐसा इमेजिन करना। अब इसमें 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा 7 और 7 + 5 12, तो पहला नंबर हम लोग को मिला 12। अब इसमें 2 पुट करो तो 14 + 5 ये 19, फिर इसमें 3 पुट करो, ये 1 पुट करने से मिला ये 2, और 3 में क्या मिला 21, और 21 + 5 इज व्हाट 26, इसको 3 पुट करने से मिला है ना। अब आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें भी आखिरी नंबर क्या होगा 13 ही होगा, तो 91 और +5 96 है ना। तो इसमें हम लोग को आखिरी नंबर किसकी वजह से मिला 13 पुट करने की वजह से मिला। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 13, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 13 है। अब हम लोगों को क्या बोला, इन्हीं लोगों का सम करने के लिए बोला था, तो हम क्या सोचेंगे सम क्या वैल्यू क्या होगा। ये देखो ये एपी में है, जैसे 16 में देखो क्या आपने ऐड करा, तो 7 ऐड करे होगे तो यहाँ पर पहुँचे होगे, फिर इसमें देखो 7 ऐड करोगे तो यहाँ पहुँचे होगे है ना, तो ये एपी में है। इस वाले को भी देखो, इसमें भी आप 7 ऐड करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ पे 7 ऐड करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, तो ये भी एपी में है, तो दोनों एपी में है। तो इस वाले एपी का सम पहले सोचो, तो सम क्या होता है, यानी हम लोग सम 1 यानी x वाले की वजह से बिकॉज ऑफ x प्लस सम 2 बिकॉज ऑफ व्हाट y, इसमें हम लोग क्या सोचेंगे इस वाले AP का सम करेंगे, तो उसमें n/2 होता है। तो n कितना है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स वाज व्हाट 12, तो n/2 इंटू 2a 2 इंटू 16 2 इंटू 16 2a प्लस n-1 यानी 12 - 1 कितना होगा 11 इंटू हमारा d क्या है इसमें देखो 7 n-1 d चलेगा। फिर प्लस आगे चल करके हम लोग करना क्या है, इसमें इस वाले का सम करते हैं, तो उसमें n/2 n कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स 13/2 इंटू 2a क्या है अपना 12 2 × 12 प्लस 13 - 1 कितना हो गया 12, और d हमारा अगेन क्या आ रहा है 19 - 12 इज व्हाट 7, ठीक है। अब इन लोगों को आप सम करने का ट्राई करो, तो 12/2 इंटू 16 इंटू 2 32 प्लस 77 चलेगा, प्लस 13/2 इंटू 12 इंटू 2 24 और इधर 84 चलेगा। अब देखो 12/2 इंटू सही है ना, और इधर 13/2 और इधर ये हो गया आपका 8 और इधर 10 है ना। अब देखो इसको हम लोग इससे गेम कर दे 6 टाइम्स में, तो यहाँ पर 6 × 9
4 और रह जाएगा 5, तो 5 आ जाएगा और इधर 6 54। इधर देखो तो ये कौन है, इसका गेम करो 54, 13 इंटू 4 तो 52, तो यहाँ पे 2 कैरी रह गया 5, तो 13 इंटू 5 65 और 5 तुम्हारा क्या हो गया 70। इन लोगों को अपन ऐड करेंगे तो क्या हम लोगों को मिलेगा 4 + 2 इज़ व्हाट 6, 5 + 0 इज़ व्हाट 5 और 6 + 7 इज़ व्हाट 13। तो ये रहा आपका आंसर 1356। ये वाला भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ऐसे कॉन्सेप्ट्स कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। चलो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इन AP। मतलब हम लोग को एक राइट ट्राइंगल दे दिया गया है, उसको क्या बोला गया है कि उसके साइड्स जो हैं वो AP में हैं, है ना। लेट्स से कि ये हमारा वो राइट ट्राइंगल है जिसके साइड्स क्या हैं AP में हैं। अच्छा ये हमको अज्यूम करना पड़ेगा, तो अज्यूम करना है तो देखो हम लोग के ट्राइंगल में कितने साइड्स 3 साइड्स, तो हम लोग को तीन नंबर को AP में अज्यूम करना है। अगेन सेम गेम, हम लोग क्या सोचेंगे वो नंबर्स कैसे होंगे, एक तो A फिर A + D और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको बुलाएंगे A - D। अब ये सोचना आप कि यार इसको हम क्या करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख लेते हैं, या तो इंक्रीजिंग में या तो डिक्रीजिंग में, ताकि हमको क्योंकि हमको है ना AC हाइपोटेनस को रखना है ना लार्जेस्ट साइड। तो हम लोग क्या सोचेंगे, मान लो सोच लेते हैं कि D हमारा क्या है >0। तो अगर D हमारा >0 होगा तो हमारा A + D विल बी द लार्जेस्ट साइड, है ना। तो हाइपोटेनस विल बी व्हाट A + D और BC का लेंथ क्या, मतलब BC और AC तो कुछ AB और आप कुछ भी लेते रहो। मान लो कि ये रहेगा A, ये ले लेते हैं A - D, चलेगा। ये दो साइड अपन ने इसको ले लिया। अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, इफ द ट्राइंगल हैज़ एरिया ऑफ 24 स्क्वायर यूनिट। मान लेते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या है 24 स्क्वायर यूनिट है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका एरिया निकाल करके देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस हमारा क्या है A - D, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमारे पास क्या है A, और इसका एरिया हम लोग को क्या दे दिया गया है 24। तो यहाँ पे हम लोग 24 लिख दें, A - D इंटू A और इधर 1/2। तो इस 2 को अगर इधर हम लोग भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48 A - D इंटू A। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन मिला। अब बोलता है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। हम लोगों को इस ट्राइंगल का जो स्मॉलेस्ट साइड होगा ना उसका लेंथ बताना है। तो आप यार देखो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पास इक्वेशन तो 1 है, एक ही क्वेश्चन आया ना, बट दो वेरिएबल हम लोग को यूज़ कर गया A और D। तो हम लोग क्या सोचेंगे, कुछ और दिमाग लगाने का ट्राई करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं, द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इन AP। देखो हमारे पास क्या बोला गया था कि जो ट्राइंगल है उनके साइड्स क्या हैं, वो AP में है और वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल है तो कुछ और याद करो आप, ग्रेट। वो क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे हमारे पास अगर राइट ट्राइंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। वो क्या कहता है, h² = p² + b² बोलता था ना। तो h कौन है हमारा, हाइपोटेनस A + D। तो A + D का स्क्वायर इक्वल्स p का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी A - D का स्क्वायर। अब इसको आप ओपन कर लो तो ये A + B के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, A² + B² प्लस 2AB इक्वल्स A² प्लस, इसको A - B के होल स्क्वायर से ओपन कर लो, A² प्लस B² माइनस 2AB, है ना। अब जैसे देखो इस A² का ये स्क्वायर गेम कर देगा, इस D² का ये D² गेम कर देगा। मान लो कि तुम्हारे 2AD को आप इधर भेजते हो तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स AD इक्वल्स
ए स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से देखो, इस ए से इसका गेम हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गया, 4d, है ना। तो ए को हम रिप्लेस करके 4d लिख सकते हैं। तो 4d माइनस डी कितना हो गया, 3d, और इधर a है तो इधर अगेन 4d, और इधर 48। अब देखो 4 इंटू 3, ये दोनों मिल करके इसका गेम कर देंगे 4 टाइम्स में, और d हमारा d स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, यानी d हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 2। बट अपन कंसीडर कौन सा करेंगे, ग्रेटर देन 0 वाला, यानी d विल बी व्हाट, 2, है ना। d हमारा 2 आ गया। अच्छा, अगर d हमारा 2 है तो a हमारा क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 4 2s are 8। तो a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को सोचना क्या था, स्मॉलेस्ट साइड। अच्छा, स्मॉलेस्ट साइड कौन होगा, ये वाला होगा ना, जो सबसे छोटा नंबर था, इनमें से सबसे छोटा नंबर तो यही था ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, a माइनस डी उन्होंने बोला है ढूंढने को, तो a का वैल्यू 8 है और d का वैल्यू अपन ने 2 डिराइव करा है, तो दैट विल बी व्हाट, 6। तो ये रहा आपका स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया था आपसे। तो देखो, हम लोग एडवांस के क्वेश्चंस को भी सेम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा थोड़ा सीख सीख के लगाते जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मतलब इस एडवांस में सिर्फ हैवी क्वेश्चन देते हैं, जो अपने को मतलब क्वेश्चन आएगा मतलब दिमाग ख़राब करके चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब बस आप थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखोगे और थोड़ा थोड़ा सोच सोच के ट्राई करोगे ना, तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यही कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करो। हम लोग जो क्वेश्चंस आपको करवाते हैं इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, आप 1-2 बार खुद से बनाने का ट्राई करो, और उसके बाद जो भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, हम लोग उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलो, अब देखो इसमें क्या बोलता है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन AP। इस बार क्या बोलता है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, यानी कोई पॉलीगॉन है उसमें जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो हमारे क्या है, AP में हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे साइड्स हो सकते हैं, पता नहीं कितना है ना, अपने को ये तो डिफाइन नहीं कर रहा है। नहीं है, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। अच्छा, ये तो आप मानते हो ना कि जितने भी साइड्स होंगे उतने ही एंगल्स होंगे। जैसे ट्रायंगल याद करो, ट्रायंगल में 3 साइड्स थे तो 3 एंगल्स हो रहा था। आप क्वाड्रिलेटरल को इमेजिन करो तो उसमें 4 साइड्स थे तो 4 एंगल आ रहे थे, है ना। तो इसी तरह पॉलीगॉन रहेगा ना, कोई भी कितने साइड्स का अगर पॉलीगॉन रहा तो उतने ही एंगल्स उसमें बनेंगे, जिसमें से ये क्या बोलता है, स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। तो मान लेते हैं स्मॉलेस्ट एंगल है 120। अब बोलता है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, यानी जो हमारा एंगल है वो 5 से इंक्रीज कर रहा होगा। तो यानी क्या हो गया, 120 और उसके बाद 125, 130, 135। अब यहाँ से जहाँ तक फूल पत्ती बनाना बनाते रहना। बट अगर आगे देखो क्या प्रोसीड करते हैं हम लोग को बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। इतना इन्फॉर्मेशन दिया और पूछ रहा नंबर ऑफ साइड्स। तो आप फिर से जैसे देखो, हम लोग लास्ट क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाए थे, हम लोगों ने दिमाग लगाया था पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करा था ना। तो आप सोचो कि क्या कोई एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और साइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कुछ आपने ट्राई करा था क्या बचपन में, याद करो। वो होता था ना सम ऑफ एंगल्स का कुछ, यहाँ पर जितने एंगल्स आएंगे उसका आप सम करने वाले हो। तो वो वैसे ही आपने कुछ सम ऑफ एंगल्स का कुछ फार्मूला कुछ सोचा था क्या, देखो याद करो। एन के बारे में हम लोग क्या सोचते थे कि वो एन डिसाइड करता था नंबर ऑफ साइड्स। जैसे इसको देखो, एन अगर 3 साइड्स, याद करो ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स कितना होता था, 180 होता था ना। तो 3 - 2 इंटू 180 है ना। अब क्वाड्रिलेटरल का याद करो, उसमें 4 साइड्स होते थे तो 4 - 2 इंटू 180 कितना हो गया, 360। यानी सही चल रहा है फार्मूला, ये वही वाला फार्मूला था। यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, ये तो इस साइड से हो गया। मान लो कि हम लोग इस साइड भी सम ऑफ एंगल्स करते हैं, तो अगर इधर अपन ने n साइड्स लिया था तो उधर भी n एंगल्स बनेंगे, यानी n टर्म्स इन AP होगा, उनको हम लोग को सम करना है। तो वो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a कौन, 2 टाइम्स a हमारे पास कौन है 120, 2a प्लस n तो डिफाइंड नहीं है तो n - 1, और d हमारा क्या है 125 - 120 इज व्हाट 5। चलेगा। अब जैसे देखो
इस वाले 2 को हम लोग इधर भेजते हैं, तो ये क्या हो गया 360 है ना, n-2। अब इधर देखो n इंटू क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 240 प्लस 5n माइनस 5 चलेगा। अब देखो इस 360 को हम लोग n से इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 360n। अब इसको इससे प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा 36 इंटू 2 72 0 इक्वल्स, अब जैसे देखो 240 में से 5 गया तो क्या आया 235, 235 को n से मल्टीप्लाई करो 235n, और ये 5n इंटू n तो क्या हो गया 5n स्क्वेयर। अब ये पूरा जनता को उधर उठा के लेके जाते हैं अपन, और थोड़ा सा तमीज़ से लिखते हैं तो वो हाईएस्ट डिग्री वाला पहले आएगा, है ना। तो 5n स्क्वेयर, अब जैसे देखो ये क्या है, ये प्लस में है, लिख ही लेते हैं 235n, और ये उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस ऑफ 360n, और ये माइनस में उधर तो प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा 720। सही है ना। अब थोड़ा सा इसको देखो, ये क्या हो जाएगा 5n स्क्वेयर। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़े वाले का, तो बड़ा वाला कौन है 3, ये 360 वाला है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो तो कितना आएगा, जैसे ये नंबर में से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 5 गया तो 5 चलेगा, फिर 6 से आप ले चुके थे 1, तो ये क्या 5 में से तुम्हारा 3 गया तो 2, और इधर 3 में से 2 गया तो 1n, है ना, प्लस 720। अब कुछ और नोटिस करो तो क्या इन सब के पास 5 कॉमन है क्या, तो 5 को बाहर बुला लेते हैं हम लोग, 5 से मतलब दोनों साइड डिवाइड डाल दो आप, तो इधर चला गया, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ये क्या 2 और ये 5n प्लस ये कितनी बार में जाएगा 1 4 टाइम्स में। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारे पास क्या आएगा, जैसे 144 तो 16 और 9 से हमारे पास इसका गेम हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144। अब देखो इन दोनों में से हम लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है, n कॉमन दिख रहा है, तो n माइनस 16 फंसेगा इधर, और इसमें से अपने को माइनस 9 कॉमन दिख रहा है, तो फिर n माइनस 16 फंसेगा इधर 0। इन दोनों में अपने को कॉमन क्या दिख रहा है, ये n माइनस 16, तो n माइनस 16 को बाहर बुलाओ, n माइनस 16 इंटू n माइनस 9, ठीक है। तो हमारे पास n का वैल्यू क्या क्या मिला, n का वैल्यू हम लोगों को मिला इधर 16 और 9, 16 और 9। देखो हमारे पास क्या हुआ, दोनों मिल गया, दोनों नेचुरल नंबर ही है, तो शायद हो सकता है कि ये दोनों पॉसिबल हो, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और n क्या डिसाइड करता था, वो पोजीशन डिसाइड करता था उस नंबर का। तो हम लोग पहले है ना ये एंगल ढूंढते हैं उस पोजीशन पे कैसा एंगल आता है, फिर जा करके हम लोग टिक करेंगे। मान लो अपने को क्या करना है, a16 ढूंढना है, तो a16 क्या होता था, a प्लस 16 माइनस 1 यानी 15d, तो a हमारा क्या है 120, और 15d का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो कितना है 15 इंटू 5 इज वॉट 75, तो 195। अब देखो यार a16 का वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है 195। कोई भी पॉलीगॉन अगर रहा तो पॉलीगॉन का एंगल 180 से तो कम ही जाएगा ना, है ना, वो 180 से ज़्यादा थोड़ी ना जा सकता है। अगर कोई मतलब इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हो ना आप, तो इंटीरियर एंगल 180 से कैसे ज़्यादा जा सकता है, तो ये विल बी रिजेक्टेड, ठीक है ना, यानी 16 हमारा नंबर नहीं है। तो 9 को भी एक बार चेक कर लेते हैं 9 हमारा है कि नहीं, तो a9 ढूंढो, तो a प्लस 9 माइनस 1 यानी 8d, a का वैल्यू हमें क्या बता रखा था उन्होंने 120 प्लस 8 इंटू d क्या है 5, तो 8 इंटू 5 इज वॉट 40, तो क्या आ गया 160, तो ये चलेगा। यानी हमारा जो नंबर ऑफ साइड्स है वो क्या है 9 है, ठीक है, समझ में आया।
तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिसको आपने थोड़ा सा और पीछे वाले कॉन्सेप्ट को लगा करके आपने इसको बनाया। अब देखो, सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स बिटवीन द सीरीज दिस एंड दिस, यानी देखो दो सीरीज हम लोग को दे दिया है इन्होंने, और दो सीरीज के बीच में कितने कॉमन टर्म्स आएंगे ये हम लोगों से पूछने का वो ट्राई कर रहा है। तो आप पहले देखो कि जो फर्स्ट वाला सीरीज है, जैसे देखो 3 में आप 4 ऐड करोगे तो 7, 7 में से 4 ऐड करोगे तो 11, 11 में से 4 ऐड करोगे तो 15, यानी एपी में है। दूसरे वाले में 5 5 5 5 ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा एपी जा रहा है। यानी दो जो हम लोग को सीरीज दे रखा है इन्होंने, दोनों में क्या है, दोनों एपी है। तो इससे जो कॉमन टर्म्स वाले जो आएंगे ना सीरीज, वो भी एपी में ही रहेंगे। कॉन्सेप्ट बस हम लोग को ये सीखना है कि अगर हम लोग को सम ऑफ 20 कॉमन टर्म्स निकालने हैं तो हमको वो कॉमन टर्म वाला सीरीज ढूंढना पड़ेगा पहले। तो पहले तो आप उसका पहला टर्म कैसे ढूंढोगे, जैसे देखो आप देखोगे कि 3 उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, 7 एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, 11 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, यानी 11 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी द फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन सीरीज विल बी व्हाट, 11, है ना। तो ए हमारे पास आ गया 11। अब हम लोगों को सोचना है उसके डी के बारे में। तो डी जब भी आप कॉमन सीरीज में, यानी अगर आप सॉल्व कर रहे हो कि कोई भी दो सीरीज के बारे में आप सॉल्व कर रहे हो जिसमें कि दोनों एपी में हैं और उसके कॉमन वाले निकाल रहे हो, तो डी जो होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, ठीक है। तो D1 हमारा क्या है, 7 माइनस 3, तो हमारा क्या आ गया, एलसीएम हमको निकालना है 4 का, और इधर 6 माइनस 1 इज व्हाट, 5, तो हमारे पास क्या आ गया, 20। यानी जो कॉमन टर्म का पहला टर्म है, कॉमन वाले सीरीज का जो पहला टर्म है वो 11 है, और जो कॉमन सीरीज है उसका क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस 20 है, ठीक है। तो हम लोग को ए मिल गया, डी मिल गया, और हम लोग को 20 सम ऑफ 20 टर्म्स निकालने हैं। तो S20 हम लोग ढूंढ लेंगे, वो क्या होगा, n/2 यानी 20/2 इंटू 2a, 2a क्या है 11, 2a प्लस n-1 यानी 20 - 1 क्या हो गया 19 इंटू डी क्या है 20, चलेगा। इससे आप इसका गेम कर दो तो क्या फंसेगा 10, तो 10 इंटू 11 इंटू 2 क्या हो गया 22 प्लस ये क्या हो गया 380 है ना, 10 इंटू 204। इसको देखो, इसको प्रोडक्ट करेंगे क्या मिलेगा 4020। तो ये रहा हम लोगों का सम ऑफ 20 कॉमन टर्म्स बिटवीन द सीरीज 1 एंड सीरीज 2। ये वाला भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है कुछ साल पहले, और इस टाइप के क्वेश्चंस को है ना आप थोड़ा सा पूछा जा रहा है बार बार, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस को दिखाते हैं जो कि रिपीटेड मैनर में हम लोगों से पूछा गया अलग अलग तरीके से। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन 2 APs। इस बार 2 AP दे दिया है और हम लोगों से पूछ रहा है इसमें कितने कॉमन टर्म्स आएंगे। तो तुम ये देखो कि ये सारे दोनों AP हैं ही, सही दोनों AP बता दिया, यानी जो कॉमन वाला सीरीज आने वाला है वो भी कैसा होगा AP में आएगा, है ना। तो पहला तो हम लोग क्या सोचेंगे A ढूंढेंगे अपन, तो A हमारा क्या होगा देखो, तो पहले तो A से आप मजदूरी करोगे 3 देखो उसमें है नहीं है, 7 है नहीं है, 11 है नहीं है, 15 नहीं, 19 नहीं, 23 हाँ 23 है हमारे पास, यानी 23 विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन AP। यानी A हमारा क्या आ गया 23, और D के लिए अपन ने क्या सीखा था LCM ऑफ D1 एंड D2। तो D1 हमारा क्या है 7 - 3 इज व्हाट 4, और यहाँ पे 9 - 2 इज व्हाट 7। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 28, चलेगा। अब देखो हम लोगों को ढूंढना है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो कॉमन टर्म क्या हो रहा है, सोचो कि जैसे देखो ये जो है 3 से स्टार्ट हुआ है और ये 407 से एंड कर गया, और ये क्या है 2 से स्टार्ट करा है
और 709 पे एंड करा है। तो आप इस तरह का फील कर पा रहे हो क्या कि 407 के बाद तो इस वाले एपी में कोई टर्म है ही नहीं, यानी 405 के बाद कोई भी कॉमन टर्म नहीं मिलने वाला है हम लोगों को। यानी जितने भी कॉमन टर्म हम लोग को मिलेंगे वो 405 के पहले ही 407 के पहले ही रहेगा, है ना। तो हम क्या सोच रहे हैं कि कॉमन वाले सीरीज में 407 का पोजीशन निकाल लेते हैं, है ना। देखते हैं तो हम लोग क्या वो Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो Tn में हमारा क्या है 407, a का वैल्यू अपन ने क्या ढूंढा है 23 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे 28, है ना। अब देखो इस 23 प्लस 28n माइनस 28 407, देखो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये दोनों आपस में निपट करके -5 हो जाएंगे। सोचो एक बार, -5 हो गया और -5 इधर गया तो +5 हो गया, तो वो कितना हो जाएगा 7 और 5 12, यानी 412 और इधर 28n। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 412/28। अब इसका आप थोड़ा सा फ्रूट निंजा खेलो, तो ये कितनी बार में जाएगा 7 टाइम्स में, और ये कितनी बार में 103 टाइम्स में, है ना। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 में कितना आएगा 1 और 3, तो 14 पॉइंट समथिंग। अब इसके आगे तो डिवाइड होना नहीं है इसको, है ना। तो 14 पॉइंट समथिंग आया, यानी नंबर ऑफ कॉमन, ये जो हमारे पास 407 है वो कॉमन वाले एपी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये n हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया, तो कॉमन वाले का हिस्सा है ही नहीं। अब हम लोग क्या सोचेंगे कि कितने कॉमन टर्म्स हैं, तो यानी उस पोजीशन के पहले वाले कॉमन होंगे, यानी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स विल बी व्हाट 14। चलेगा, ठीक है। चलो फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब देखो, लेट x बी द सेट कंटेनिंग 2018 टर्म्स। देखो दिख रहा है कब, मतलब आपको थोड़ा सा हिंट आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ये 2018 में पूछा गया। इसीलिए थोड़ा सा मतलब ये IIT वाले हैं ना कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब उनकी यादें बनी रहे बच्चों के मतलब मेमोरीज में। तो ये आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या बोलता है, लेट x बी द सेट कंटेनिंग 2018 टर्म्स ऑफ एन AP दिस। ठीक है, एक AP हम लोग को दे दिया, और y बी द सेट कंटेनिंग 2018 टर्म्स। चलो इसमें भी आ गया 2018 टर्म्स ये वाले AP में। देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन x यूनियन y। देखो थोड़ा सा सेट का भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया हम लोगों से, तो हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स इन x यूनियन y। तो वो क्या होता था याद है क्या, तो उसमें क्या करते थे, सेट x में जितने नंबर होते थे उनको काउंट कर लेते थे, प्लस सेट y में जितने नंबर होते थे उनको काउंट कर लेते थे, और माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते थे इंटरसेक्शन वाले, यानी कॉमन वाले को हम लोग क्या कर देते थे, रिमूव कर देते थे। यानी फिर से देखो, हम लोग ये वाला वैल्यू दे रखा है 2018, ये वाला वैल्यू दे रखा है उन्होंने 2018। अब हम लोग को क्या करना है, कॉमन टर्म्स को ढूंढना है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, और उसको अपने को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी फिर से देखो वो कॉमन टर्म्स का कॉन्सेप्ट फिर से पूछने का वो ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को याद करो कि हम लोग जब कॉमन टर्म्स वाले सीरीज़ को ढूंढ रहे थे तो उसमें ए किस तरह से निकालते थे, तो ए हम लोग निकालते थे पहले मजदूरी करके। तो चलिए मजदूरी करते हैं अपन लोग मिल करके। देखो इसमें है 6, तो 6 इसमें है, सॉरी 1 तो नहीं है, फिर 6 भी नहीं है, 11 नहीं है, 16 देखो 16 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 16 है। सो द फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन सीरीज विल बी व्हाट 16, है ना। तो ए हमारा आ गया 16। अब डी के बारे में सोचो, तो डी क्या होता था, LCM
ऑफ D1 एंड D2। तो D1 क्या है हमारा 6 - 1 इज व्हाट 5, और D2 हमारा क्या है 16 - 9 यानी 7। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 35। अब हम लोग को सोचना है कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, हम लोग को कॉमन टर्म निकालना है और इसमें इतने टर्म्स हैं वो उन्होंने बता रखा है। तो हम लोग को सोचना पड़ेगा यार, हम लोग को अगर कॉमन टर्म्स ढूंढने हैं तो हम लोग को लास्ट वाला टर्म तो पता होना चाहिए था ना। तो या तो आप ये करो कि 2018 टर्म, इसका 2018 टर्म ढूंढो, फिर इसका 2018 टर्म ढूंढो, उसमें से जो दोनों में से छोटा होगा उतने तक का सीरीज़ में हम लोगों को कॉमन टर्म्स मिलेंगे, फिर उसका पोजीशन निकालेंगे और उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो हम लोग क्या सोचे कि यार 2018 टर्म इसका निकालो, फिर इसका निकालो, तो उससे आप पहले क्या करना, थोड़ा सा दिमाग चला लेना। दिमाग क्या चला रहे हैं हम लोग को, देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो एपी को। जैसे इसका फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है ना, इसका फर्स्ट टर्म 9 है, यानी देखो ये छोटे नंबर से स्टार्ट करा है फर्स्ट वाला सीरीज और ये बड़े नंबर से स्टार्ट करा है। अब देखो फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस क्या था 5, एक तो छोटे नंबर से स्टार्ट करा और उसका 5 है कॉमन डिफरेंस। ये दूसरा वाला क्या है, बड़े नंबर से स्टार्ट करा 9 और उसका कॉमन डिफरेंस है 7। यानी आप ये फील कर पा रहे हो कि एक सीरीज़ है जो कि छोटे नंबर से स्टार्ट करा है और उसका डी भी छोटा है ना, तो आप वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और ये जो दूसरा वाला है जो बड़े नंबर से स्टार्ट कर रहा है और वो बड़ा डी उसमें आ रहा है, तो वो तो खूब दूर तक जाएगा ना। तो यानी हम लोग क्या फील कर पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाला सीरीज़ है वो पहले निपट जाएगा। यानी ये फील कर पाए आप कि ये वाला सीरीज़ पहले निपट रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी सीरीज़ का बस 2018 टर्म निकाल लेते हैं। तो T 2018 टर्म, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस n-1d। तो क्या है 2018 - 1 इज व्हाट 2017d। तो a का वैल्यू हम लोगों को क्या दे रखा है, इस वाले सीरीज में आप ढूंढ रहे हो ना, तो इसका a यूज़ करोगे आप। तो 1 प्लस 2017 और d हमारा क्या है 5। अच्छा एक बात बताओ, जब भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करने का मन होना तो आप चुपचाप से 10 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से उसको डिवाइड कर देना। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये उसका आप 2 से गेम कर दो, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई करना इजी है ना। तो 1 प्लस इसको डिवाइड करो 10085, सही है। अब इन लोगों को क्या करेंगे 10086। अब देखो यानी आखिरी टर्म क्या है, वो जो छोटा पहले जो सीरीज निपट रहा है उसका आखिरी टर्म है 10086। अब हम लोग क्या सोचेंगे कि इस 1086 का ही पोजीशन निकाल लेंगे हम लोग उस कॉमन वाले सीरीज में। तो कॉमन वाले सीरीज में हम लोग ढूंढते हैं, अब Tn का फॉर्मूला उस पर लगाते हैं। तो वो क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a क्या है, a तो रहने देते हैं अभी, उसको अभी लगाते हैं Tn की जगह 10086। a की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे 16, क्योंकि अपने को कॉमन वाले सीरीज में ढूंढना है ना। 16 प्लस n-1 और d का वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है 35, है ना। अच्छा 16 को इधर भेजो, तो एक बार 16 को इधर भेजोगे तो क्या मिलेगा, ये 86 में 16 चला गया तो 70, 10070 है ना, और वो 35n है ना, 35n माइनस 35। इस 35 को इधर भेजें, 35 को इधर अगर भेज देंगे तो ऐड हो जाएगा 70 प्लस 30 इज व्हाट 100 और 5 105 10105 सॉरी 5। तो यहाँ क्या आ गया 35n। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 10105 अपॉन 35। अब जैसे देखो इसको हम लोग 5 से गेम करें तो ये 7 टाइम्स में जाएगा 2021 है ना। अब इसका 7 से गेम करो तो 2 टाइम्स में 14 और वो क्या रह गया 6 और 2 62। तो 8 टाइम्स में 56, तो वो 4 और 2 फिर से 6 और 6 और 1 तो 8 अगेन और समथिंग। यानी हम लोगों का क्या आ गया, ये 10086 किस पोजीशन पे है
288 पॉइंट समथिंग पे, यानी हम लोग क्या फील किए कि ये जो नंबर है 10086 ये कॉमन वाले सीक्वेंस का हिस्सा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया। ठीक है, तो फिर भी कितने कॉमन टर्म्स होंगे? तो कॉमन टर्म्स होंगे 288 कॉमन टर्म्स होंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू था वो क्या था? वो था कुछ इस तरह से n x यूनियन y, उसमें क्या था nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो nx में क्या बोला उन्होंने? 2018 प्लस 2018 माइनस 288, इतने ही कॉमन टर्म्स आपको मिले ना, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 4036 माइनस 288, तो क्या आंसर आ गया 8, और इधर 12 में से 4, 9 में से 2 7, 3 3748, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y विल बी व्हाट 3748। समझ में आया क्या? ऐसे क्वेश्चंस को, ये वाला भी क्वेश्चन जो है ना आपको मतलब एडवांस में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, वैसे है ना। देखो कितना मतलब सेम लॉजिक पे हम लोग लगा के बना लिए हैं क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग आगे भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। चलो इस सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आ रहे हैं आपको, प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, और अगर आपको ये वीडियोस वर्थ इट लगता है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ करना, फ्री है, मज़ा आएगा यार, फुल शेयर करो।